आज मैं आपके पास आया हूँ ये बताने कि आपको किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 40, 50, 60 के होते होते आपको मानसिक रोग हो जाएं, जैसे कि अल्जाइमर्स हो जाए, डिमेंशिया हो जाए और आप चीज़ों को भूलने लगें, अपनों को भूलने लगें, अपने परिवार के लोगों को भूलने लगें, रास्ते भूलने लग जाएं, अपना ही नाम भूल जाएं, अगर आपको मज़ा आता है इसमें, अगर आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट्स को देखकर अच्छा लगता है, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। इग्नोरेंट रहना है, किताब नहीं छूना है, हाथ नहीं लगाना है, डेंजरस। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। आज तक इस चैनल पर हम यही बोलते आए हैं कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। हमारा तो एक पूरा 40 मिनट है, मुझे लगता है कि 1 घंटे का एक वीडियो भी है कि क्यों आपको किताब पढ़नी चाहिए। और भी अलग अलग एपिसोड्स में हम कहते हैं कि किताब इसलिए पढ़िए, किताब उसलिए पढ़िए, हद हो गई है ना। आज मैं आपके पास आया हूँ ये बताने कि आपको किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। किताब क्यों ना पढ़ें, क्यों हम थोपे किसी के ऊपर की किताब पढ़नी चाहिए, मत पढ़िए किताब। और मैं आपको आज कारण बताऊंगा कि किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई साहब, आज का दिन यानी 23 अप्रैल यूनेस्को ने मुकर्रर किया है किताबों के ऊपर। वर्ल्ड्स बुक डे है आज। और ये डे इसलिए है क्योंकि आज के दिन कुछ बहुत प्रसिद्ध लिटरेरी आइकन्स, राइटर्स, ऑथर्स का देहांत हुआ था। तो आज के दिन को तय किया गया कि आज विश्व पुस्तक दिवस होगा। आपको किताब नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि 40, 50, 60 के होते होते आपको मानसिक रोग हो जाएं, जैसे कि अल्जाइमर्स हो जाए, डिमेंशिया हो जाए और आप चीज़ों को भूलने लगें, अपनों को भूलने लगें, अपने परिवार के लोगों को भूलने लगें, रास्ते भूलने लग जाएं, अपना ही नाम भूल जाएं, अगर आपको मज़ा आता है इसमें, अगर आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट्स को देखकर अच्छा लगता है, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। पहला कारण। दूसरा कारण, अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन से, डिसइन्फॉर्मेशन से, व्हाट्सएप, फेसबुक ज्ञान से संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं कि व्हाट्सएप पे ये आया है कि ऐसा ऐसा हुआ था देश में और इसलिए ऐसा ऐसा है, तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपको किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब आपकी आंखें खोल देगी, है ना। किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है, क्यों मेहनत करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, सोए हैं तो सोते रहें, शाम को पार्टीज करें, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। कंफर्ट जोन छोड़ना है, नहीं छोड़ना है तो किताब नहीं पढ़ना है। ठीक। अगली बात, अगर आप अज्ञानी, अनभिज्ञ रहना चाहते हैं जीवन भर, आप नहीं चाहते कि आपका व्यक्तिगत विकास हो, कि आप बुद्धिजीवी बने, अगर आपकी कोई रुचि नहीं है इन सब में, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। इग्नोरेंट रहना है, किताब नहीं छूना है, हाथ नहीं लगाना है, डेंजरस। ठीक। और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए किताब? अगर आप चाहते हैं कि आप में कभी भी समानुभूति विकसित ना हो, संवेदना विकसित ना हो, इम्पथी या इम्पैथी क्या होता है, आप इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं, अगर आप इम्पैथी, आप दूर दूर तक उससे संबंधित नहीं है, आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप प्रौढ़, मैच्योर नहीं होना चाहते, जीवन भर आप बेबी, है ना, टॉडलर बन के रहना चाहते हैं, कि आपको बच्चे वाला ट्रीटमेंट मिले, गोदी में बिठा ले कोई, है ना, जो नेतागण हैं या जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बाबा हैं, जो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कुछ लोग कहते हैं कि आजकल बाबा जो हैं वो कुकुरमुत्ता की तरह उग जाते हैं हर तरफ, है ना, हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूब पे चैनल्स हैं बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपको अपनी गोदी में बिठा लें और चम्मच से खिलाएं, क्या खिलाएं, ज्ञान खिलाएं, है ना, कुछ भी अंट संट, तो आपको किताब से बिल्कुल दूर रहना है। आपके लिए किताब खतरा है। और आपको किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं कि हर बात मीम से शुरू होती है और मीम पे खत्म हो जाती है ना, आपके 1 घंटे के बाद में सिर्फ स्लैंग्स और मीम्स होते हैं, आपने कभी शेक्सपियर को कोट करते
किसी को सुना हो और आपको बेकार लगा हो कि क्या बात है, ये मीम की भाषा में बात करो ना, शेक्सपियर को क्यों कोट करना है, या एल्बर्ट कामू को क्यों कोट करना है, या रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों कोट करना है, या और भी जितने भी, काफका को क्यों कोट करना है, नीचे को क्यों कोट करना है। अगर आप मीम की भाषा में बात करना चाहते हैं, बेस्ट किताब आपके लिए नहीं है। और किताब आपके लिए क्यों नहीं है? अगर आप अपने व्यक्तित्व में गहराई नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व उछला छिछला ही रहे, है ना, जो लोक उक्तियां हैं आप उन्हीं में प्रसन्न हैं, कोई गहरा व्यक्तित्व के स्वामी नहीं बनना चाहते हैं, कोई ऐसी आशा सपना नहीं है, तो किताब आपके लिए नहीं है भाई साहब। और क्या है, अगर आप एंटरटेनमेंट को एनलाइटनमेंट से ऊपर नहीं मानते, है ना, एंटरटेनमेंट आपके लिए सब कुछ है, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप एक रुचिकर व्यक्ति, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप आज वर्ल्ड बुक डे पे आपको मैं बताऊं कि आपको किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। आमतौर पे तो हम वही बोर्डम वाली बातें करते हैं कि किताब पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा, किताब पढ़ेंगे तो वह हो जाएगा, यही सब हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहते हैं कि सब आपके साथ ना घटे, ये दुर्घटनाएं आपके साथ ना हो, कि आप बुद्धिजीवी बन जाएं, आपके व्यक्तित्व में गहराई आ जाए, आप संवेदना वाले व्यक्ति बन जाएं, आप बोलें तो गुणवत्ता के साथ बोलें, ये सब अगर आप नहीं चाहते तो किताबों से भैया दूरी ही बनाए रखें। तो ये थी आज की बात, आज का ज्ञान। धन्यवाद।